मूवी शुरू होती है तो हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं। ये अंडे डायनासोर्स के होते हैं। इनमें डायनासोर्स का एक बच्चा अंडे में से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद एक बच्चा दिखाया जाता है जिसको अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने का बहुत शौक था। बच्चे का एक बड़ा भाई भी था और इन दोनों के शौक सेम थे। इनके पेरेंट्स इनको छुट्टियां गुजारने के लिए इनकी आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। इनकी आंट का नाम क्लेयर होता है। इस दिन क्लेयर काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्लेयर इनको एक पास देती है जिससे वो इंजॉय कर सकें और इनको लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया है। इस न्यू डायनासोर का नाम इन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव सिर्फ सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। दूसरी तरफ हमको जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नेम मिस्टर एंड मिसिस रानी है। उनको वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए लेके जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक आए हुए थे, जो कि रेक्स ने ही किए थे क्योंकि इसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि रेक्स नेवी सोल्जर में ओविन को शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी कहते हैं कि ओविन को रेक्स का केज दिखाया जाए। ओविन उस टाइम 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर्स में आते हैं। एक रैप्टर का नाम इसने ब्लू रखा होता है जो कि इसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड की टीम का लीडर ओविन के पास आता है और इसको अपनी टीम में शामिल होने की ऑफर करता है। जुरासिक वर्ल्ड की टीम का लीडर ओविन को ये भी कहता है कि वो उसके रैप्टर को वार में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर वार में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओविन साफ इनकार कर देता है। उसी टाइम एक लड़का रैप्टर की केज में गिर जाता है। रैप्टर लड़के पर हमला करके मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर ओविन आ जाता है। ओविन को इस बात पर यकीन था कि इसके रैप्टर इस पर हमला नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर सभी पानी के डायनासोर को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि क्लेयर ओविन की तरफ आती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर जिसका नाम रेक्स था उसके बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं और दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और सच में कामयाब हो गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो उसको ट्रैक कर सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और उनसे रेक्स की लाइव लोकेशन पता करती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और इसको बताते हैं कि रेक्स अपने केज में ही है और साथ साथ उसको ये बताते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर केज में चले गए हैं, जिससे क्लेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उनसे कहती है कि ओविन और बाकी वर्कर को जल्दी से बाहर निकालो। जब ये बात ओविन और बाकी वर्कर को पता चलती है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, तो उन लोगों की आवाज़ सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाज़ा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ओविन भी रेक्स से अपनी जान बचा रहा होता है, जिसके पीछे पीछे रेक्स सब कुछ तोड़कर बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाज़ा खोला था रेक्स उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ ओविन को दिखाया जाता है जो कि एक कार के नीचे छुपा होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि उसको इसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है कि रेक्स वहां से चला जाता है और ओविन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहां पर गया है, तो क्लेयर इसे बताती है कि वो वहां से भाग गया है। वो बताती है कि वो भागकर जंगल में गया है और हमारी पावरफुल फोर्स उसको पकड़ने के लिए गई है। वो उसके जिस्म पर लगे ट्रैकर की मदद से इसको ढूंढ लेंगे, लेकिन रेक्स काफ़ी तेज़ था और स्मार्ट भी। उसने पहले ही अपना ट्रैकर उतार दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। फिर रेक्स झाड़ियों में से निकलकर सामने आता है। फोर्स के लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स इनको अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओविन कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ताकतवर भी। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करा देती है। ये वही एरिया है जहाँ पर रेक्स मौजूद है।
इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि एक पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो गार्डन पॉट में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर उनको कॉल करती है और उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर हैं। वो उसको बताते हैं कि वो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। फिर क्लेयर उनको कहती है कि वहाँ से जल्दी से निकल जाएं, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि राइड बंद कर दी गई है, लेकिन वो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस बात को इग्नोर करता है और वो गार्डन पॉट को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जाना अलो नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर्स थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और सभी डायनासोर्स को मार देता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। फिर रेक्स उनके गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है। वो गार्डन पॉट काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए काफी देर तक तो टूटता नहीं है। फिर गार्डन पॉट टूट जाता है और वो दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी इनके पीछे पीछे वाटरफॉल के पास आ जाता है। इससे पहले कि रेक्स इनको अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हैं और वाटरफॉल के अंदर कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है। क्लेयर ओविन के पास आती है और इसको बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में इनको डायनासोर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। इनको रेक्स ने मारा था। डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो इस जगह को छोड़कर जंगल के इस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पर इन बच्चों का गार्डन पॉट पड़ा हुआ था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देखता है। ओविन क्लेयर से कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और बहादुर भी। उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा और वो बच गए होंगे। उनके पैरों के निशानात फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओविन क्लेयर से कहता है कि वो दोनों सेव हैं, हमें वापस चलना चाहिए। इससे आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि एक काफ़ी पुराने गिराज में आ चुके हैं। वो दोनों एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओविन की आवाज़ सुन लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। इससे इनको ये यकीन हो जाता है कि बच्चे यहाँ से सेफली निकल चुके हैं। वो भी एक दूसरी गाड़ी ठीक करके जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओविन के रैक्टर को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैक्टर को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए मसला बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा होता है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकराता है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और गिरकर तबाह हो जाता है। इस दौरान वो दोनों मर जाते हैं। फिर क्लेयर को इसकी क्लीग की कॉल आती है। वो इसको बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की मदद से इसने इन बच्चों को ढूंढ लिया है। क्लेयर इससे कहती है कि वो उन बच्चों का ख्याल रखे, वो इनको लेने आ रही है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल को देखते हैं जो पब्लिक में आकर इन पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें क्लेयर की कुलीग को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कुलीग को उठा के ले जाता है और पानी वाला डायनासोर इन दोनों को निकल जाता है। उतनी ही देर में क्लेयर और ओविन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर एंड मिसेस रानी के मरने के बाद ओविन के रैक्टर को यूज करने के लिए जाता है। वो रैक्टर पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो इन पर नजर रख सके। जब ओविन को ये बात पता चलती है कि उसके रैक्टर को यूज किया जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैक्टर के बारे में पूछता है। उनके बीच काफी बहस होती है क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं था, तो ओविन को इनकी बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन सब रैक्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है, फिर इनको आज़ाद कर देते हैं। वो सब रैक्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और रेक्स को ढूंढ लेते हैं। ओविन भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वो बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली चीज़ देखते हैं कि रैक्टर और रेक्स आपस में बातें करते हैं। ये देखकर ओविन समझ जाता है कि रेक्स भी एक रैक्टर है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चर की मदद से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैक्टर से बातचीत करके उनको अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैक्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसको एक जख्मी सिपाही कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ओविन भी आ जाता है और इससे कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी लीडर इनसे कहता है कि वो इन रैक्टर्स को वार में यूज़ करना चाहता है। तभी वहाँ पर एक रैक्टर आ जाता है और इस सिक्योरिटी लीडर को बुरी तरह मारकर खा जाता है। ओविन बच्चों और क्लेयर को लेकर बाहर आ जाता है।
जहाँ पर बचे 3 रैप्टर्स इनको घेर लेते हैं। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है, फिर वो इनके सर पर लगी डिवाइसेस को हटा देता है, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर रेक्स आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेक्स इनको बारी बारी मार गिराता है क्योंकि रेक्स उनसे कई ज्यादा पावरफुल था। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उनको यहाँ से बच के भागना है तो उनको रेक्स जितना ताकतवर डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो खतरनाक डायनासोर टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसको फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है। टी रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वो इसको रेक्स के पास ले आती है। फिर दोनों डायनासोर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इनके दरमियान खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है। क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेक्स डायनासोर्स को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओविन की ब्लू रैप्टर आ जाती है और वो भी रेक्स पर हमला कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिलता है और वो भी रेक्स पर हमला कर देता है। तीनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तभी पानी का डायनासोर बाहर आता है और रेक्स को अपने तेज दांतों से पकड़कर पानी में घसीटता हुआ ले जाता है और वहां ले जाकर उसको मार डालता है। रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स काफी इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। ओविन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्लेयर की सिस्टर वहां पर आती है और क्लेयर का थैंक यू करती है कि इसने इनके बच्चों को बचाया है। उसके बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनको रिक्टाइल ने इंजर्ड किया था। यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। Like the video and subscribe the channel for more videos.